हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम के बज रहे थे 8:30 और यहाँ पे मैंने आज कुछ भी जो डिनर है वो प्रिपेयर नहीं किया था। मैं बच्चों को सुलाने में लगी हुई थी, तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मैं ही खाना बनाऊँगा, तुम रहने दो। खाना में बस उनको दाल बनाना था, मैंने राइस जो है वो बना दिया था। मतलब राइस बनाने में तो कुछ है ही नहीं कि मतलब कुकर में डालो या बर्तन में डालो, अपने आप वो पक जाता है। तो ना बस उन्होंने बोला कि मैं कर देता हूँ, तुम आज रहने दो, तुम रेस्ट लो। अक्सर ऐसा होता है मेरे घर में कि जब मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं बनाती, मेरे हस्बैंड बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मुझे ना कभी कभी अभी भी 2025 में भी जब ये सुनती हूँ ना कि अरे वाह यार आप बहुत लकी हो, आपके हस्बैंड भी प्रॉपर आपके काम में हाथ बटाते हैं, तो मुझे बड़ा मतलब ऐसे होता है कि मैं बड़ा सरप्राइज़ होती हूँ कि यार ये क्या बात हुई। मतलब मान लो कि अगर घर दोनों का है, हस्बैंड वाइफ का, जॉब दोनों कर रहे हैं, बच्चे दोनों के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, तो अगर मान लो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ इक्वली काम करवा रहे तो इस पर दिक्कत क्या है। और इसमें मैं कैसे लकी हूँ भाई, घर तो दोनों का है ना, तो दोनों ही काम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि ये सेम चीज़ आपके घर में ना होता हो या किसी के घर में नहीं होता हो तो उसको लगता हो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सा प्रोसेस है कि एक हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके घर चलाते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके जॉब करते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों के बच्चे हैं, तो काम भी दोनों के बराबर होंगे। ऐसा नहीं होता कि मान लो कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि नहीं नहीं चलो मैंने चावल बनाए तो तुम दाल बना दो, या वो कुछ कर रहे हो तो मुझे बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने सब्जी बनाया तो तुम रोटी बना दो। ऐसा नहीं होता, ऐसे मतलब काम का बंटवारा नहीं होता। लेकिन अगर मेरा मन नहीं कर रहा है और अगर मेरे हस्बैंड का मन कर रहा है या फिर उनका मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो इसमें ये नहीं होता कि भैया नहीं एक पर्सन जो है बहुत लकी है या फिर ऐसा है। ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आप एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हो, कितना समझ लेते हो। और हर चीज़ में मतलब इस तरीके से कि नहीं कि मतलब ये जेंट्स का काम है तो सिर्फ जेंट्स करेगा और ये औरत का काम है तो सिर्फ औरत करेगी, ऐसा नहीं होता। कोई भी काम में जेंडर स्पेसिफिक कोई भी काम नहीं होता, चाहे जॉब हो, चाहे मतलब पैसे कमाना हो, चाहे घर का काम हो, चाहे बच्चे का परवरिश हो, दोनों में दोनों चीज़ को मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं कि कब कौन सा टाइम आ जाए, पता नहीं कि कब कौन सा सिचुएशन आ जाए, तो डिपेंडेंट होना मुझे लगता है आज के डेट में सबसे बड़ी गलती है। सबको सब चीज़ आना बहुत ज़रूरी है और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी जो सिया श्रीदा है मैं उनको भी सेम ट्रेनिंग दूँ, मेरे हस्बैंड उनको भी सेम ट्रेनिंग दे, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी इन फ्यूचर उनके हस्बैंड भी प्रॉपर उनके साथ जो है हाथ बटाए हर चीज़ में। क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है कि भाई लेडीज़ जो है उनको भी हेल्प चाहिए होता है और जेंट्स जो हैं उनको भी हेल्प चाहिए होता है। कोई भी सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं होते, उनको हेल्प चाहिए होता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ मत करो, दो बातें ही कर लिया करो। अगर मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो वो खड़े हो गए, दो बातें कर लिया, तो वहाँ पर भी काम बहुत ईजी लगता है। या वो दाल बना रहे थे या खाना बनाते हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, बातें कर लेती हूँ या साथ में कोई काम कर लेती हूँ, तो ना काम करने में मन भी लगता है। पूरे दिन का अपना दिनचर्या भी डिस्कस हो जाता है, ऑफिस का भी डिस्कशन हो जाता है, घर का भी डिस्कशन हो जाता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ढेरों बातें हो जाती है। और उससे मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ का एक बॉन्ड, एक अच्छा बॉन्ड बनता है, जो कि मुझे लगता है हर हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए। मुझे लगता है ये एक आइडल कंडीशन है, आइडल सिचुएशन है कि एक घर में दोनों लोग मिल के काम करें। और अभी भी अगर मैं बात करूं कि हमारे तरफ ऐसा माना गया है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को ऐसा लगता है कि हाँ अगर लड़का है तो उसने अपने हाथ से एक गिलास पानी कैसे ले लिया, अगर लड़का है तो इसका काम, मतलब काम को बड़ा उन्होंने जस्टिफाई कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि ये काम मतलब लड़की का, ये काम मतलब लड़का का। क्योंकि क्या है कि उनके हिसाब से जो भी डिस्कशन होगी, जो भी डिसीजन होगी, जो बड़े बड़े डिसीजन चीज़ें होंगी, वो सिर्फ हस्बैंड्स कर सकते हैं, वो सिर्फ घर का मर्द कर सकता है। और जो भी घर में खाना बनाया जाएगा, बर्तन धोया जाता है, झाड़ू पोछा किया जाता है, बच्चे को पाला जाता है, तो वो फिर सिर्फ लड़कियों का काम है। उसमें अगर लड़का काम कर रहा है तो उस लड़कियों को भी खराब ही माना जाता है। और अगर कोई वाइफ उसको इस चीज़ में ये कर रही है, मतलब करने दे रही है, तो उसमें उसकी वाइफ का भी ये माना जाता है कि अरे देखो ये तो कितनी काम चोर है, अपने हस्बैंड से ही काम करा रही है। तो उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई आजकल वो टाइम नहीं है, वो सिचुएशन, वो ज़माना नहीं है कि आप वो प्रोसेस। और ये पता है ये जो प्रोसेस है ना, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये मोस्टली क्या मुझे लगता है 99.99% जो है गर्ल्स का ही थॉट होता है, लेडीज़ का ही थॉट होता है कि लड़का को जो है कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर
लड़का है तो वो खाना खा रहा है तो थाली वहीं छोड़ दे, अगर लड़का है तो उसको पानी पीना है तो घर की कोई लेडीज पानी दे दे। बट ये मुझे लगता है कि एक बोलते हैं ना कि औरत ही औरत का दुश्मन, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही लगता है कि भैया, और फिर यही औरतें चुगली करेंगी बैठ के अपने हस्बैंड्स के, अपने घर के मर्द के, अरे मेरा तो कोई काम नहीं कराता, मैं तो थक जाती हूँ, मैं तो ऐसे हो जाती हूँ, मैं तो वैसे हो जाती हूँ। तो बहन करने दो ना, तब तो करेगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।